अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी मुनक्किद करदा APC के में जो एलामिया जारी किया है, 5 निकाती एलामिया उन्होंने मीडिया पर आके बताया है। शामी साहब, मीडिया पर आके जो उन्होंने एलामिया बताया वो ये है कि फाटा और KPK में अमन के लिए ग्रैंड जरगे को पूरी हमायत दे दी। देखिए, जिरगा तो पहले बना हुआ है, जिरगा आज नहीं बनाया गया। ठीक है, उसको एक ताकत फराहम कर दी है उन सियासी जमातों ने। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने मुझे भी याद फरमाया था, लेकिन मैं जा नहीं सका यहाँ की मसरूफियात की वजह से। वैसे भी मुझे उन पर एतमाद था कि जो करेंगे ठीक करेंगे। देखिए, जो ANP ने बनाई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उससे ये बहुत आगे है। अच्छा, क्योंकि कबायली जिरगा एक मुनक्किद हुआ, उसके बाद मौलाना ने APC बुलाई, फिर जिरगे के लोग भी आए और उसको एक ताकत फराहम कर दी और यह भी कह दिया कि जिरगे में वुसअत की जा सकेगी, इसमें मजीद लोगों को शरीक किया जाएगा। महसूद कबाइल के कुछ लोग कह रहे थे कि हमें शामिल नहीं किया गया जिरगे में, तो अब उसमें आप तौसी भी कर सकते हैं। ठीक है। और बड़ी एक अहम बात यह है कि जो सियासी जमातें शरीक हुई हैं, उन्होंने ये अहद किया है कि ये जो इसका एलामिया है, इसकी पाबंदी मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, ठीक है, और उसके बाद कायम होने वाली हुकूमत सब करेंगे, बशर्ते कि वो PTI ने कायम ना की। हाँ, PTI जो है सिर्फ वो इससे अलग है। और इमरान खान साहब ने वो इस पर तनकीद भी की है, लेकिन उस PTI के अलावा तमाम सियासी जमातें छोटी बड़ी इसमें शरीक हुई हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी यानी मखदूम अमीन से फहीम साहब वाली 4P वाली, जमात इस्लामी, NPP वो अपना जो महमूद अचकज़ई साहब की पार्टी, वली खान साहब, ये असफंदियार वली साहब की पार्टी, कि तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें, जमीयतुल उलमा पाकिस्तान भी और तहरीक फ़िक़ह जाफरिया वाले वो भी, तो सब लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये एलामिया जारी किया है। और हाँ, इसमें जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जी बिल्कुल, वो भी शामिल थी। मैं वो कहते हैं TTP, वो भी और वो जनाब हजरत हमारे जो शेख रशीद साहब हैं, वो भी अपनी मुस्लिम लीग समेत शरीक थे जी। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब उस कॉन्फ्रेंस से उठकर लाहौर आ गए। यहाँ कोई तकरीब थी उनकी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फरमाया कि मुनव्वर हसन साहब जी और नवाज शरीफ साहब वो एक ही डेस्क पे बैठे एक ही डेस्क पे थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को अपने साथ बैठाया। अच्छा, तो वो तेजी से भाग के हमारे शेख रशीद साहब मुनव्वर हसन से मिलने के लिए गए। हाँ। ख्याल ये होगा कि इस तरह शायद मुरब्बत में मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुसाफा हो जाए। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब देखते रहे, वो मुसाफा नहीं हुआ। शाह साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बारे में, और शाह साहब आप बता रहे थे कि शेख रशीद ने कोशिश की लेकिन हाथ नहीं मिला पाए, तो ये नोटिस किया डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने। अच्छा, और कुछ फिक्रा भी उन्होंने चुस्त किया। अच्छा कभी को मक्खन वगैरह लेके जाइएगा। हाँ। तो नहीं था जाहिर। ठीक है। बहरहाल देखिए, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, तो तमाम सियासी जमातों ने मिलकर एक मैंडेट दे दिया है उस कबायली जिरगे को। ठीक है। अब वो जिरगा गवर्नर से भी मिलेगा। गवर्नर जो पख्तूनख्वा का है ना, वो महज आईनी गवर्नर नहीं है, बेइख्तियार। अच्छा, हाँ जी। ये जो कबायली इलाके हैं जी, वो उसकी निगरानी में होते हैं। अच्छा, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव भी? हाँ, उनका चीफ एग्जीक्यूटिव एक गवर्नर है और वह हुकूमत, वफाकी हुकूमत को जवाबदेह है। ठीक है। तो इस लिहाज से जो पख्तूनख्वा का गवर्नर है, वो बड़ा बाइख्तियार गवर्नर होता है। ठीक है। शाम साहब, अब यहां पर जब भी हम फाटा में अमन अमान की बात करते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, वो है फौज का। देखिए, फौज का रिएक्शन अलग नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ चीजें छपी हैं ऐसी जिसमें कहा गया कि हम मुज़ाकरात क्यों करें उन लोगों से जो हमारे कानून और आइन को नहीं मानते। देखिए, ये जो एलामिया है जी, इसको भी बड़ी एहतियात से लिखा गया है। इसमें यह कहा गया है कि ये जो कबायली जिरगा है, इसको
जो मुज़ाकरात करने के लिए एक पूरी सपोर्ट दी जाएगी। ठीक है। और मुज़ाकरात के कह रहा है कि अमन कायम होना चाहिए मुल्क में, आइन और दस्तूर और कानून के दायरे में रहकर। ठीक है। यानी आइन की बालादस्ती हो और दस्तूर और कानून की हाकमियत हो। और तीसरी बात ये कही गई है कि जो लोग शहीद हो गए या जाँ बहक हो गए या हलाक हो गए या मारे गए, उनको और उनके जख्मियों को देखभाल के लिए ट्रस्ट कायम किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये भी एक इंसानी मसला है। तो ये इस वक्त, और जो सारी हुकूमतों ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। पाकिस्तान में आमतौर पे होता है, एक पॉलिसी आप चलाते हैं, हुकूमत बदली, वो पॉलिसी बदल गई। जी ठीक। अब ये जो जमातें यहाँ मौजूद थीं, तस्वुर यही किया जाता है वो किसी न किसी शक्ल में या हिज़्ब इख्तलाफ में होंगी या हुकूमत में होंगी। ठीक है। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, देखिए फौज का काम है हुक्म की पाबंदी करना। ठीक है। फौज का काम है मैदान जंग में दाद शुजात देना। दुरुस्त। और जंग का मैदान चाहे अंदरूनी हो चाहे सरहदों पर हो। जो दहशत गर्दी है उसने तो अंदर ही बाजार गर्म कर दिया ना। जी। अब फौज जो है वो हमारी कोई नर्वस नहीं है। फौज का ये कहना है और फौजी क़यादत का ये कहना है कि हम हर जगह खिदमत बजा लाने को तैयार है जहां हमें बुलाया जाए। ठीक है। अगर बलोचिस्तान में कहा जाए कि आप कोई ऑपरेशन करें, वो उसके लिए तैयार। टारगेटेड ऑपरेशन करें, उसके लिए तैयार। अगर आप कराची में बुलाते हैं, उसके लिए तैयार। अगर आप सवात में आपने बुलाया, उसके लिए तैयार। अगर वजीरिस्तान में कार्रवाई हो रही है, उसके लिए तैयार। फौज की तरफ से ना कोई हिचकिचाहट है, ना कोई खौफ है, ना कोई बुज़दिली है, ना कोई दोदिली है। ठीक है। फौज पूरी ताकत और तवानाई के साथ हर उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार है जिसमें उसको आवाज दी जाए। ठीक है। और फौज, देखिए हमारे नौजवान जो हैं, फौज के नौजवान शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और वो फौज के नौजवान नहीं हैं, वो हमारे नौजवान हैं। हम एक हिस्सा है ना। ठीक है। यानी कोई फौज कोई हमसे, सिविल सोसाइटी से, सिविल हुकूमत से कोई मुख्तलिफ चीज तो नहीं ना, रियासत का हिस्सा है। जी। और जिन लोगों ने हथियार उठाए हैं, जंग की है या कर रहे हैं, उनसे फौज की जाती लड़ाई नहीं है, फौज की अदालती लड़ाई नहीं है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ वो मसरूफ कर रहे हैं, अपनी जंग कर रहे हैं। ठीक। जंग में मसरूफ है। अब अगर सियासी क़यादत जो है एक हिकमत अमली अपनाती है, तो जो भी सूरत होगी तौअन व करहन फौज को उसे कबूल करना पड़ेगा और फौज उसे कबूल करेगी। लेकिन इस एपीसी से पहले जो मुलाकात हुई, जिसका हाल आप तो कम बता रहे हैं लेकिन अखबारों में छप रहा है, ठीक, और उसमें जुमले ये आ रहे हैं कि जनाब हम तो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, देखिए ये हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। देखिए फौज का काम मुज़ाकरात करना नहीं है। ठीक है। फौज का काम हुक्म बजा लाना है। फौज हमारा एक काबिल फ़ख्र अदारा है और पाकिस्तान के दिफा की जमानत है। मगर आप देखिए दिफा जो है वो एक वसी तर टर्म है, और कियानी साहब ने भी इसको बहुत शिद्दत से वाज़ेह किया। इसमें मईशत भी आती है, इसमें सियासत भी आती है, इसमें इंतखाबी अदारे भी आते हैं, इसमें फौज भी आती है। और जब मईशत मजबूत नहीं होगी, सियासत मजबूत नहीं होगी, दिफा मजबूत नहीं होगा। वो उसका एक हिस्सा है। ठीक। इसी तरीके से ये फैसला करना कि किस शख्स से किस तरह ओहदा बरा होना है, किस शख्स से किस वक्त क्या सलूक करना है, ये तो हुकूमत, सियासी हुकूमत का और सियासी जमातों का काम है। ठीक है। फौज को तो ये शिकवा है कि सवात के ऑपरेशन के बाद जो जरूरी इकदाम थे वो नहीं किए गए। ठीक है। देखिए वो लोग गिरफ्तार हो गए, उनका क्या करना है? दाहिर हारे को गोली तो नहीं मार सकते आप। वो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनकी तफ्तीश होगी। सिविल स्ट्रक्चर जो है उसको इस काबिल होना चाहिए ये काम करने के। पुलिस और अदालतें इस काबिल हों, कानून बने जो तेज रफ्तारी से इंसाफ कर सके। ये जो दहशत गर्द हैं इन और जुनूनी हैं, इनके लिए आप उस तरह का एविडेंस का लॉ लाएंगे जो आम हालात में होता है। पूरी दुनिया में जहां दहशत गर्दी की वबा आई है, कवानीन में तरमीम हुई है, अमेरिका में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, ये जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं,
इनका सवाल उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इनसे तो निपटने के लिए भी पुलिस की गवाही को भी काफी समझना चाहिए। इनके खिलाफ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसकी गवाही को काफी समझना चाहिए। कोई ऑडियो वीडियो शहादत है, उसको काफी समझना चाहिए। कोई टेलीफोन कॉल है, उसको काफी समझना चाहिए। आप ये काम नहीं कर रहे। फौज जो है ये काम नहीं कर सकती, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी पोस्ट ऑपरेशनल हाँ एक्टिविटी जी। जो है। और ये जो हमारा एक अभी खुदा खुदा करके कानून पास हुआ है, अभी भी मतलब नाफज हुआ है कि नहीं, कानून शहादत में जो तब्दीलियां की गई हैं उसकी भी तैयारी सारी फौज ने की है। फौज ने वजारत यानी वकील माहिरीन ने कानून हायर किए, उनकी खिदमत हासिल की, मुसवदा कानून बनाया और हुकूमत की खिदमत में पेश किया। तो ये हुकूमत जो है उसके जो करने के काम है उसे करने चाहिए। और जो फिर आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ताकत से करें, यकसुई से करें। और अगर कोई दूसरी हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं वो आप यकसुई से करें। और एक बात मैं और भी अर्ज करूं जी, ये जो तालिबान है यहां जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनको भी समझना होगा, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पूरी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। शामिद साहब 2004 में आपको याद होगा 2001 से लेकर 2005 तक कई बार मुज़ाकरात हुए और उसमें गवर्नर केपीके पर भी इल्जाम लगता रहा, उस वक्त फौजी कोर कमांडर्स पर भी इल्जामात लगते रहे कि जनाब ये सबोटैज कर देते हैं। नहीं, वो कई हुए, मुआहदे पूरे नहीं हुए, जी, नहीं हुए, बिल्कुल। लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल गई। पहले तो एक महदूद सी दुनिया में हम रह रहे थे ना, अब तो एक समझे एक फुल फ्लेज जंग ही चढ़ी ना। तो अब अगर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन होने वाले हैं, अमन ओमान की फजा कायम होनी चाहिए और उसके लिए मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। फौज उसमें रोड़े नहीं अटकाना चाहती। ठीक, शामिद साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर यहीं से बात शुरू करते हैं कि फौज किस तरह खुद को सेम पेज पे लाएगी और किस तरह मामला आगे बढ़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है मौलाना फजल रहमान की एपीसी में जो जारी करदा एलामिया है उसके हवाले से। शामिद साहब आप बता रहे थे कि सेम पेज पे कैसे आएगी हमारी सिविल गवर्नमेंट या सिविल क़यादत और फौजी क़यादत। देखिए, उनको मेरा ख्याल है कि वो दो मुख्तलिफ पेजेस पे नहीं है। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ देखिए एक जाविये का फ़र्क है। एक तो इलेक्शन होने वाले हैं, अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब होगी, एएनपी के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, मुस्लिम लीग नून को भी डराते रहते हैं रहमान मालिक साहब को, और इमरान खान साहब को भी डराते हैं कि हमले हो जाएंगे, आपकी जान को ख़तरा भी। शेख रशीद साहब ने बयान दिया हुआ था कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ख़तरा है। तो ये सारी जो अगर बातचीत हो या उसका आगाज़ हो जाए तो एक इलेक्शन के दौरान और पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान अमन व अमान जो है उसकी फजा बहुत बेहतर हो। गोया सियासतदानों ने कामयाबी से तालिबान को एंगेज कर लिया। एक ठीक बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो फौज है अगर वो बढ़ती है मुज़ाकरात के लिए तो इसका मतलब यह है कि ये रियासत पाकिस्तान की कमजोरी होगी। अच्छा, कि गोया फौज भी चाहती है जी ये मामला खत्म हो, नहीं, फौज हमारी रियासत की ताकत का निशान है और वो पूरी ताकत के साथ हर सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ठीक। तो फौज की ये जो अहलियत है और ये जो उसकी शख्सियत है और उसका ये जो पोस्चर है ये एक ज्यादा ताकत फराम कर सकता है उन सियासतदानों को और उस जिरगे को जो कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं तालिबान से। ठीक, यानी तालिबान ये ना समझे कि छक्के छूट चुके हैं, पसीने छूट चुके हैं। रियासत की तवाक्कत और तवानाई पूरी मौजूद है, तलवार मेज पे रखी है, तलवार मेज पर रखी हुई है, लेकिन इसकी काट मौजूद है। ठीक है। तो अब अहले सियासत का काम है कि उससे फायदा उठाएं। एक बात जी। दूसरी बात अब ये देखिए कि अब अमेरिका में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिका से जी। अमेरिकी फौजें जाने वाली हैं, कतर में हो रहे हैं, कभी तुर्की में होते हैं, कभी सऊदी अरब में होते हैं और कभी अफगानिस्तान के अंदर होते हैं। अभी भी देखिए तालिबान लीडर छोड़े हैं हमारी बिल्कुल फौजी क़यादत ने जो उनके पास गिरफ्तार थे
और इस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि मुल्ला उमर से और तालिबान से अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। एक साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया क्यानी साहब से कि जनाब आप क्यों ये जोर दे रहे हैं कि मुल्ला उमर से मुफाहमत होनी चाहिए, अफगान हुकूमत पे क्यों प्रेशर डाला हुआ है, और यहाँ के तालिबान के बारे में तो आपका रवैया मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा ये मैंने क्या डाला हुआ है, अमेरिका जनाब उनसे गुफ्तगू करना चाहता है, वो उसके लिए मारा मारा फिर रहा है कि उनसे बात करूं, तो मेरे को उससे मेरे पोस्टर से क्या होता है। तो देखिए जब वहां अफगानिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि मुल्ला उमर से मामला तय हो जाए और ताकि वहां एक स्मूथ मामला चल सके विड्रॉल के बाद अमेरिकन फोर्सेस के, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी आने। ठीक है। और पाकिस्तान जो है उसमें भी एक फजा जो है बदलनी है और वो बदल रही है। तो तालिबान जो पाकिस्तान के हैं उनके लिए ये एक मैसेज है ना कि अफगान तालिबान अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं अमेरिका से, देखिए वहां भी एक दूसरे के बहुत आदमी मारे गए, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ, इसके बावजूद मुज़ाकरात हो रहे। तो यहां तो एक ही कौम है, एक ही इलाका है, उस तरह की सूरत हाल भी नहीं है। तो यहां पाकिस्तानी हुकूमत से और पाकिस्तानी सियासतदानों से और तालिबान से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते, उसमें क्या एतराज हो सकता है। शम्स साहब जैसे आप कह रहे हैं कि ये जाविये का फर्क है, ब्रॉडर स्ट्रेटेजी जो है वो एक ही लगती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मौलाना ने किसी के कहने पे ये सारी एपीसी की हो? किसी के कहने पे की होगी? हम हर वक्त इन चक्रों में क्यों पड़े रहते हैं? ये सारी हमारी जो क़यादत है ये किसी के कहने पे चल रही है। ये वो खुदा ना खास्ता भालू है जो नाच रहे हैं। ये एक जिम्मेदार सियासतदान है और अगर ये एक जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं तो इसका अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर किसी और का इशारा भी इसमें शामिल है तो वो भी अच्छी बात है। वहां से तो इशारा मुख्तलिफ आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई ये आपका काम है, जो मर्जी करे। नॉर्थ वजीरिस्तान में भी उन्होंने कहा हम तैयार हैं, मगर उसके बाद जो कुछ करना है जी। जब आईडीपीज आएंगे, जब लोग वहां से निकलेंगे, फिर उनको दोबारा आबाद किया जाएगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी होगी, फिर उसके बाद सारे वसाइल का एहतमाम करना होगा, ये आपको करना है ना जी। तो देखिए जो आपका शेफ है ना उससे तो खाना पकाना होता है, लेकिन खाना तो ये जो पकाने की अशिया तो आपने फराम करनी है ना, घर वाले ने, कि वो भी खरीद के वो बाजार से लाए और पैसे भी आपके लिए कमा के लाए। अपना काम कीजिए और रियासत के तौर पर आगे बढ़िए। ठीक है शम्स साहब, हमारी सियासी क़यादत के पास ये कैपेसिटी है कि वो जब कहे कि इस वक्त ऑपरेशन का स्विच ऑफ कर दें, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए पहली बात तो हम ये समझ लें कि मेरी एक तशख़्ख़ुस है मेरा, ठीक है, मैं बीमार हूं, ताकतवर हूं, तंदुरुस्त हूं, मेरे हाथ पांव ये वो मुझसे तवानाई हासिल करते हैं और मैं इनसे चलता हूं, काम लेता हूं। आपकी भी यही से बिल्कुल उसी तरह रियासत होती है। रियासत के जो आज़ा हैं वो जैसे भी होंगे बस उसी से काम लेना पड़ेगा। अब मैं अगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा कमजोर हो गया, तो मैं आपका हाथ नहीं लगा सकता यहां। ये बात हमें समझनी चाहिए। हम बार बार जो अहले सियासत पर तबर्रा करते हैं, ये हमारा हिस्सा है, यही अहले सियासत है, यही मौजूद है। हमें इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। इन सबको खत्म करके कोई नई पनीरी नहीं उगाई जा सकती, ये तजर्बे नाकाम हो चुके। तो जो मौजूद हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, उनसे इस्तेफादा कीजिए, ठीक है, और उनके साथ गुजारा कीजिए। तो लेकिन जब अगर ये कहें कि अब ऑपरेशन जरा कम कर दें, तो क्या वो अगर हुकूमत ये कहती है जी तो उसके मुताबिक हो जाएगा। अगर हुकूमत ये कहे कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं उसके मुताबिक हो जाएगा। इल्ला ये कि बहुत बुनियादी नौइयत का कोई सवाल पैदा हो जाए या कमजोरी हो जाए रियासत की, वो तो और बात है। लेकिन ऐसी भाई सियासतदान क्यों चाहेंगे कि मुल्क जो है उसको, उन्होंने हुकूमत करनी है ना, इस मुल्क में सियासत करनी है, तो उनको भी तो देखना पड़ेगा ना अपने मफादात का। देखिए मैं बड़ी दिलचस्प बात है, हमारे बास दोस्त कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका चला जाएगा तो तालिबान यहां ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए इनका कला कमा फौरन कर देना चाहिए। ठीक है, एक लॉजिक तो है, एक हल्का है असर, ऐसा हल्का फिक्र ऐसा है जिसकी ये राय है। दूसरा हल्का जो है उसकी ये राय है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं कि भाई अगर वहां अमनो अमान हो रहा है तो फिर हमें यहां भी अमनो अमान कायम करना चाहिए। और कोई ये जो हमारा हिस्सा होते तालिबान, चलिए बिगड़ गए,
उलझ गए। आपके बच्चे जो हैं, अगर वो आपके बस में न रहें, आपके काबू से न निकल जाएं, तो उनको क्या मरवा देते हैं आप। लेकिन इन बच्चों ने 34,000 लोग मारे हैं और भी बहुत कुछ। तो ये नहीं कह सकते कि किसने कितने मार दिए और कैसे मार दिए, लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है उसने जरा पूरा जापान के अंदर एटम बम गिराया था, उसके बावजूद जापानी और अमेरिकियों की दोस्ती। और ये जो वहां देखिए अफगानिस्तान में क्या है, अमेरिका ने और नेटो फोर्सेस ने कितने आदमी मारे हैं और तालिबान ने उनके कितने मारे हैं, उसके बावजूद बातचीत हो रही। तो जब झगड़ा होता है, अब उसको खत्म करने के लिए झगड़े की तरफ नहीं देखा जाता, मुस्तकबिल की तरफ देखा जाता है। शाम साहब, वक्त खत्म होने वाला है। मैं एक सवाल बड़ा ज़हन में आ रहा है, वो ये है कि जरगा मुज़ाकरात किससे करेगा? उन्हीं तालिबान से करेगा जिनसे वो वाकिफ हैं, जो कुछ ज़ेरे ज़मीन है, कुछ नजर आ रहे हैं। आप देखते नहीं, रोजाना किस्टें जारी करते हैं। हाँ। और अभी तो आप वो जो अपने हसानुल्लाह साहब जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके साथ एक साहब बैठे हुए थे, वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर हमले के मुल्जम थे, उनको कैद हुई थी, जेल से छुड़ा के ले गए हैं। तो ये बात तो सामने मालूम हो रही है ना। ये जो हमारे बाद सियासी लीडर और मजहबी लीडर तरह तरह की बातें करते हैं ना, कोई उनको ये भी मालूम हो जाना चाहिए ना कि ये सारा काम कौन कर रहा है, कहाँ है, नजर आ रहा है, बैठा हुआ है। हम आंखें बंद कर ले तो और बात है। ठीक, शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हम आइंदा हफ्ते यानी मंडे टू थर्सडे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सोमवार से जुमेरात तक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आज बहुत सारे सवालात हैं शाम साहब, फेसबुक पर सवालात रह गए हैं, बहुत से मौजूआत भी रह गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह से हमारा महदूद प्रोग्राम मुख्तसर, लेकिन ये हमारी कुर्बानी है जो उनको के लिए हमने दे दी है। अल्लाह ताला उनको मुबारक करे और आगे बढ़े वो। चलिए जी, हमें इजाजत दीजिए। आइंदा पीर तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।